मैं अभी जो जिस विषय पर जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। मैं जिस सब्जी ग्रुप के संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ, जो सब्जी ग्रुप के अंतर्गत आता है, जो गाजर कहते हैं, जो इंग्लिश में इसे कैरोट कहते हैं, इसके संदर्भ में मैं बताऊँगा कि गाजर हमारे लिए, मनुष्य के लिए कितना सारा लाभदायक है हमारे शरीर के लिए, और बीमारियों, किन किन बीमारियों से वंचित हमको आपको रखता है, उस संदर्भ में मैं बात करने जा रहा हूँ। चूँकि गाजर से कौन कौन सा लाभ होता है हमारे शरीर को, और प्रतिदिन गाजर थोड़ी सी मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में खाना चाहिए। एक दिन अल्टरनेट डे करके भी आप खा सकते हैं, 2 दिन बीच करके भी खा सकते हैं, ऐसे करके प्रतिदिन भी थोड़ी मात्रा में आप खा सकते हैं। तो कौन कौन सा बीमारी से आप वंचित रह सकते हैं। और गाजर में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। गाजर हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, आपके शरीर के लिए कितना लाभदायक है, मनुष्य के शरीर के लिए कितना लाभदायक है, उस संदर्भ में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि चूँकि गाजर में विभिन्न पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, विभिन्न विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं। जो कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स और पौष्टिक तत्व है उस संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ कि गाजर में विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, 12 भी गाजर में पाए जाते हैं, और विटामिन C पाए जाते हैं। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होता है, और इस प्रकार से विटामिन के पाए जाते हैं। विटामिन और खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं, पोटासियम, कैल्शियम पाए जाते हैं। तो इस तरीके से गाजर में बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को समृद्ध बनाते हैं, और हमारे शरीर को कौन कौन सा बीमारियों से वंचित रखते हैं, और क्या क्या लाभ है इसके खाने से, उस संदर्भ में बताते हैं, और किन किन अंगों पर इनका काम है, किन किन बीमारियों पर ये फ़ायदे करते हैं, उस संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ। गाजर खाने से हमारी पाचन क्रिया रहती है दुरुस्त। अगर आप गाजर का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपका पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगा, चूँकि इसमें जो है सो फाइबर का मात्रा ज़्यादा होता है, और इसको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा मात्रा में इसको सेवन न करें, चूँकि फाइबर ज़्यादा लेने से आपको हो सकता है इसमें नुकसान, पेट दर्द कर सकता है, इसलिए एक निश्चित मात्रा में ले। उसके बाद में हृदय को यह स्वस्थ रखने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को ये जो है सो नियंत्रित रखने का काम करता है। इस प्रकार से जो हृदय रोग के लिए भी यह काफ़ी लाभकारी होता है। यह बालों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है, बालों में भी काफ़ी फ़ायदा करता है, क्योंकि विटामिन जो ये सी और इस प्रकार से जो विटामिन ई पाया जाता है, इस प्रकार से ये बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और एंटी ऑक्सीडेंट पाने के कारण होने के कारण ये जो है सो लाभकारी और भी ज़्यादा होता है। गाजर खाने से ये फ़ायदे होते हैं। उसके बाद में झुर्रियों में आपका अगर त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। त्वचा पर अगर झुर्री आ रहे हैं, और ये उसके लिए इसमें एंटी एजिंग का गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये जो है तो त्वचा को निखारता है। बुढ़ापन जो बुढ़ापा होता है उससे जो है सो ये दूर रखने का काम करता है, आपके त्वचा को हेल्दी बनाने का काम करता है, चूँकि बीटा कैरोटीन पाए जाने के कारण जो बीटा किरणें हैं जो सूर्य से प्राप्त होती है, अल्ट्रावायलेट रे जो प्राप्त होता है, उसके कारण जो नुकसान होता है, ये बीटा कैरोटीन होने के कारण ये जो है सो उस नुकसान से बचाने का काम करता है। गाजर खाने से आपको कैंसर में ये मददगार हो सकता है। कैंसर रोगी जो खासकर हैं वो कैंसर में इनको उस तरह का जो है सो सेल्स जो उसकी वृद्धि होने नहीं देती है, जिसे एंटी कैंसर का कैंसर रोधी का गुण इसमें पाया जाता है, जिसके लिए कैंसर की बीमारियों में भी यह लाभकारी होता है। इसलिए इसको सेवन करने से कैंसर की बीमारी होने की संभावना
कम होती है। पोटाशियम और कैल्शियम होने के कारण हमारे हड्डियों को ये काफ़ी मज़बूत रखने का काम करता है। ये हमारे लिए बोन के लिए ये काफ़ी लाभकारी होता है। या गाजर में ये गुण पाया जाता है। या गाजर खाने से आप मधुमेह के रोगियों के लिए भी जो है मधुमेह कंट्रोल हो सकता है, जो कि ये कंट्रोल रहने का काम करता है। जो कि गाजर में इस तरह का गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाने के कारण जो मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभकारी है। लेकिन एकदम निश्चित मात्रा में इसका सेवन करें, ज़्यादा सेवन ना करें। और इस प्रकार से